सलोनी की शादी रमेश के साथ हाल ही में हुई थी। रमेश की माँ रेखा अपनी बहू सलोनी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सलोनी एक गरीब परिवार से थी। लेकिन रमेश और सलोनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी साथ रहने लगे। सलोनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती और उनका प्रसाद लगाती। फिर एक दिन, अरे पूरा दिन पूजा करती रहोगी या मुझे चाय भी दोगी? माँ जी, मैंने अभी तो आपको चाय दी थी, आपने पी क्यों नहीं? अरे मेरी आंख लग गई, इसीलिए ये ठंडी हो गई। जा अब बहस मत कर और दूसरी चाय बना दे। ठीक है माँ जी, अभी लाई। इतना कहकर सलोनी रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। असल में रेखा उस चाय को जानबूझकर नहीं पीती, क्योंकि वो सलोनी को परेशान करना चाहती थी। फिर एक रात, सलोनी, तूने मेरे खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो रोज जितना ही नमक डाला है। कोई बात नहीं माँ, आज गलती से हो गया होगा। सलोनी, आगे से ध्यान रखना। रहने दे बेटा, इसकी तो ये रोज की बीमारी है। अभी तक तो रोज दिन में ऐसा करती थी, लेकिन अब रात में भी करने लगी है। ये क्या कह रही हो माँ? दिन में रोज आपके खाने में नमक ज्यादा होता है। सलोनी, तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे बोल दो, मैं घर में किसी नौकरानी को रख लूंगा। तुम्हें पता है, ज्यादा नमक माँ को बीमार कर देता है। नहीं जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये तो आज पहली बार माँ जी ने मुझे बोला है। आज तक माँ जी के खाने में कभी नमक ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब माँ झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बहू से कुछ नहीं बोलो बेटा, हो सकता है उससे रोज गलती हो जाती हो। तुम उस पर गुस्सा मत करो। देखा, माँ कितनी अच्छी हैं, अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही हैं, जबकि तुम उनका ख्याल भी नहीं रख सकती। ये सुनकर सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है कि अगर सब ठीक हो जाता है तो वो इन नवरात्रों में माँ दुर्गा का विशाल जागरण करवाएगी। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रहती है और रेखा भी कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन, सुनो सलोनी, आज मेरे बॉस घर पर खाने के लिए आने वाले हैं। खाना ठीक से बनाना, कहीं माँ के खाने की तरह नमक ज्यादा मत कर देना, वरना मेरा प्रमोशन तो दूर, नौकरी भी चली जाएगी। आप परेशान ना हो जी, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि आपका प्रमोशन पक्का होगा। लेकिन पास खड़ी रेखा को इसी बहाने अब सलोनी को परेशान करने का नया तरीका मिल जाता है। शाम को जब सलोनी खाना बनाती है तो रेखा रसोई में चुपके से जाके खाने में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। और जब सलोनी रसोई में खाना लेने पहुंचती है, अरे ये क्या हुआ? इतना सारा नमक और मिर्च इस खाने में कहाँ से आ गया? हे दुर्गा माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब मेरे पति की नौकरी चली जाएगी? मैं इतना खाना इतनी जल्दी फिर से कैसे बनाऊंगी? तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। सलोनी, तुम परेशान मत हो बेटी, अभी सब ठीक कर दूंगी। तुम मेरी इतनी पूजा करती हो तो भला मैं तुम्हें परेशान कैसे देख सकती हूँ? इतना कहकर माँ दुर्गा अपनी शक्तियों से सारा खाना ठीक कर देती हैं और साथ ही बहुत सी मिठाइयाँ और पकवान भी रख देती हैं। जय हो देवी माँ, अगर आज आपने मेरी लाज न रखी होती तो पता नहीं क्या होता। इतना कहकर वो माँ दुर्गा को प्रणाम करती है और माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती हैं। सलोनी जल्दी से खाना लेकर सभी के पास पहुँचती है। वाह रमेश, तुम्हारे घर के खाने में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। जी सर, मेरी वाइफ सलोनी के हाथ का कमाल है, मजा आ गया। अपना प्रमोशन पक्का समझो रमेश। रेखा ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर इतना नमक और मिर्च डालने के बाद भी खाना इतना अच्छा कैसे बन गया। लेकिन इसी बीच रमेश सलोनी से बहुत खुश होता है। सलोनी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन तभी सलोनी उसे सच्चाई बताती है कि किस तरह आज माँ दुर्गा ने उसकी मदद की। ये सुनकर रमेश भी माँ दुर्गा का ध्यान करके उनको धन्यवाद देता है। वहीं रेखा सोचती है कि सलोनी ने जरूर कोई काला जादू किया है जिससे खाना ठीक हो गया। लेकिन जब वो खुद खाना खाने बैठती है तो उसमें बहुत नमक होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और रेखा की सच्चाई रमेश और सलोनी को बताती हैं।
फिर भी सलोनी माँ दुर्गा से अपनी सास को माफ करने के लिए कहती है, जिसके बाद माँ दुर्गा रेखा को ठीक कर देती हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी सलोनी से मांगो जिसको तुमने इतना परेशान किया। सलोनी, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं। आपका हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के लिए होना चाहिए। पूरा परिवार अब खुशी से रहने लगता है। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।